रघुनाथ यादव जी, आप ही से शुरुआत कर रही हूँ। मल्लिकार्जुन खड़गे साहब कह रहे हैं कि जब पार्टी के स्पोक्स पर्सन के तौर पर चेयर काम करने लग जाएगी तो विपक्ष कहाँ जाएगा? विपक्ष को क्यों नहीं बोलने दिया जा रहा है? ये विपक्ष ऐसा क्या बोल देगा जिससे आप लोगों को डर लग रहा है? देखिए प्राची जी, कांग्रेस पार्टी ने देश के इतिहास में जितनी संवैधानिक मर्यादाएं थी उन सबको तार तार करके हर रोज एक नया लॉ एस्टेब्लिश करने का काम किया है। आज संसद के अंदर इस प्रकार से जहां नियम भी अलाउ नहीं करता, जहां उनको भी पता है कि जो चीज हम लेकर के आ रहे हैं वो आर्टिकल 67 कॉन्स्टिट्यूशन का 14 दिन का प्रायर नोटिस कहता है, तो हम उसको पारित नहीं करवा पाएंगे। उनको भी पता है कि इतिहास के अंदर कभी ऐसा नहीं हुआ कि देश के राज्यसभा या लोकसभा के चेयरपर्सन स्पीकर के लिए कभी कोई अविश्वास प्रस्ताव आया हो। पर चूंकि कांग्रेस पार्टी के प्रथम परिवार के सोरोस के साथ लिंक्स की बात पूरी विश्व में चर्चा के लिए आ गई, तो उन्होंने सोचा कि क्या किया जाए, संविधान को तार तार किया जाए, एक नया एक भ्रांति फैलाने के लिए, कुछ किसी को भ्रम लाने के लिए कोई नया ऐसा मुद्दा लाया जाए। नहीं तो क्या मजबूरी थी, जब आपको पता है कि जो बिल पास नहीं हो सकता, जिस बिल के लिए आपके पास मेजॉरिटी नहीं है, 116 चाहिए और आपके पास उससे कम है, एनडीए के पास उससे ज्यादा है, पर ये ला करके मैं बहुत गंभीरता के साथ और जिम्मेदारी के साथ कहता हूं कि जिस प्रकार से ओसीसीआरपी और जिस प्रकार से सोनिया गांधी और जॉर्ज सोरोस के रिश्तों की जो क्लोज टाइज की कड़ी देश के सामने आई है, उससे बचने के लिए देश के संविधान को तार तार करते हुए, संवैधानिक मर्यादाओं को तोड़ते हुए कांग्रेस पार्टी ने कुकृत्य किया है। नहीं, देश की जनता जवाब तो आपको भी पड़ेगा ना कि आजादी के बाद अगर पहली बार ऐसा हो रहा है कि विपक्ष अविश्वास प्रस्ताव लाने पर मजबूर है, नहीं है उनके पास नंबर या नहीं हो पाया नियमों का पालन, लेकिन वो प्रतीकात्मक तौर पर ये तो बता रहे हैं ना कि भाई हमें बोलने नहीं दिया जा रहा, हम अपनी बात रखने चाहते हैं, हमें रखने नहीं दिया जा रहा। आपको नहीं लगता है पहली बार ही ऐसा हो रहा है कि कोई सदन सिर्फ सरकार के हिसाब से चले, विपक्ष जो भी कहे वो सब बेकार है, वो सब राजनीति है, आप जो कहें वही सब ठीक है? ये राहुल गांधी कहें तो मैं छोड़ दूंगा, क्योंकि वो तो कुछ भी कह सकते हैं, पर देश की जनता या कोई मीडिया हाउस ऐसा कहे तो मैं मान नहीं सकता। मैं 2 आंकड़े देता हूं आपको, फिर बता दिया जाएगा। हम चाहते थे कि जॉर्ज सोरोस पर चर्चा हो। हमने कहा कि देश के कांग्रेस पार्टी के प्रथम परिवार के क्लोज टाइज आए, हमने 267 में नोटिस मूव किया, चेयर ने हमको भी मना किया, उनने अलाउ नहीं किया, उन्होंने कहा कि आप नहीं चर्चा कर सकते। ऐसा ही कांग्रेस पार्टी ने राज्यसभा में किया, उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि अडानी विषय पे चर्चा हो, जिस पे पूरा विपक्ष नहीं चाहता कि चर्चा हो, केवल कांग्रेस पार्टी चाहती है, उन्होंने उनको भी मना किया। किसने बंद कर दिया? और मैं एक फैक्ट आपके शो पे बता देता हूं प्राची जी, कांग्रेस पार्टी ने और यूपीए की सरकार ने 2004 से 14 के बीच में इस देश के अंदर 18 बिल लाए, वो 72 मिनट में पास हो गए। 72 मिनट, 4 मिनट के अंदर एक बिल पास किया। मेरे पास पूरी श्रृंखला है कैसे कैसे कांग्रेस पार्टी उनको पार किया करती थी। अगर पुलिस अमेंडमेंट बिल आया वो 4 मिनट में पास हो गया 2006 2007। तो जिस कांग्रेस पार्टी ने कभी विपक्ष के साथ चर्चा नहीं करी, कभी उनको साथ नहीं लिया, आज वो बात कर रही है बड़ी बड़ी डेमोक्रेसी की। आप जॉर्ज सोरोस की बात कर रहे हैं, वो अडानी की बात कर रही है, दोनों सदन चलाना चाहते हैं, लेकिन सदन चल क्यों नहीं रहा? इसका जवाब सिद्धार्थ जी किसी के पास नहीं है। बताइए ना, जनता का वो पैसा जो खर्च हो रहा है सदन पर डेली की कार्रवाई में, 9 करोड़ रुपए अगर एक दिन में खर्च हो रहे हैं, तो वो जनता को तो जवाब आप लोग ही दीजिएगा ना। ये तो बहुत अच्छी बात है प्राची जी, और जनता के जवाब सरकार को देना है और सदन सरकार को चलाना है, इस जिम्मेदारी को तो हम नहीं भूलेंगे। पर क्या विपक्ष की कोई जिम्मेदारी नहीं होती? क्या कंस्ट्रक्टिव डिस्कशन डिबेट में पार्टिसिपेट करना विपक्ष की जिम्मेदारी का हिस्सा नहीं है? विपक्ष का काम है डिबेट, डिस्कोर्स, डिस्कशन करना। उनका काम ये नहीं है कि सदन चली और 2 मिनट में सदन को स्थगित कर दिया जाए। हर बार सदन शुरू होने से पहले, और मैं बस 10 सेकंड लूंगा, हर बार सदन शुरू होने से पहले ऐसा कैसे होता है कि फॉरेन सॉइल से कोई बात आई? और क्यों नहीं देश की जनता चिंतित हो? सोनिया गांधी जॉर्ज सोरोस की फंडेड ऑर्गेनाइजेशन की को प्रेसिडेंट है। सत्ता पक्ष में है ना, विपक्ष ये करता है तो समझ में आता है सोर्सेज नहीं है। आपके पास तो सोर्सेज हैं, रिसोर्सेज हैं, आप एक्सपोज करिए। देखिए हमने तो किया, गांधी को करिए, हमने तो किया प्राची जी। आज तो कांग्रेस का कोई प्रवक्ता यहाँ पर है नहीं, आप उनसे पूछिएगा जरूर। 3 दिन से हम पूछ रहे हैं, क्या सोनिया गांधी को प्रेसिडेंट है जॉर्ज सोरोस की फंडेड ऑर्गेनाइजेशन में या नहीं? वो जवाब दे। आपत्ति हो सकती है, अविश्वास प्रस्ताव आप लेकर आ सकते हैं, आपके आरोप हो सकते हैं सभापति को लेकर, देश के उपराष्ट्रपति को लेकर, लेकिन देश के उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के चेयरमैन को आप प्रवक्ता, प्रमोशन, संविधान में निष्ठा नहीं, सरकार का गुणगान, अगर ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करिएगा तो आप भी तो संविधान को तार तार कर रहे हैं ना। ये तो कम से कम गुंजाइश रखिए ना कि वो संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति हैं। देखिए प्राची, आज देश क्या देख पा रहा है कि आजाद भारत में ये पहला अवसर है कि आज सभापति पर अविश्वास प्रस्ताव लाने जा रहा है। मेरे को निश्चित तौर पे लगता है ये डेमोक्रेसी के लिए भी इस देश के अच्छा नहीं है।
और ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है कि सभापति जो कि पूरे राज्यसभा के पूरे चालक होते हैं, वो एक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता की तरह काम करते हैं। और उनका ट्रैक रिकॉर्ड अगर हम देख पाते हैं तो हम ये देख पाते हैं सदन में ही नहीं, अपितु जब वो एक राज्यपाल थे वहां पर भी उन्होंने उस राज्यपाल के पद की गरिमा को तोड़ने का काम करा और वो पूरा देश प्रदेश जानता है इस विषय को। और निश्चित तौर पे विपक्ष के लोगों को समय की कमी देना, विपक्ष के लोगों के माइक बंद होना उनके कार्यकाल में, ये बहुत सारी बातें हैं जो हमारे लोकतंत्र को कमजोर करती हैं। हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने कहा है हम लोग संबल का मुद्दा और किसान जो आंदोलित है उसे सरकार या भारतीय जनता पार्टी की आने नहीं दे रही प्रदर्शन करने के लिए। देश में इस तरह की अलोकतांत्रिक प्रक्रिया हो रही है, हम लोग उन पे चर्चा चाहते थे, मणिपुर पे चर्चा करना था जहां पर सामान्य हालत नहीं है। बहुत सारे ऐसे विषय हैं जो देश के ज्वलंत मुद्दे हैं, प्रदेश के ज्वलंत मुद्दे हैं।